हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम फिर से टारगेट यूपीएससी 2024 में जो हम लोग अभी डायरेक्शन पे चर्चा कर रहे थे, आज हम लोग उसके तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने डायरेक्शन के 2 पार्ट को देख लिया होगा, उसके बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि हायर लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, या कह सकते हैं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है हम उस टाइप के प्रश्नों को लेकर आए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बेसिक और एडवांस लेवल आप किए उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन को यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सीसेट में आप आसानी से कर लेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आपको बहुत मजा भी आने वाला है। लेकिन हाँ, मजा तब आएगा जब आप लोग बेसिक और एडवांस मतलब 2 एपिसोड को बहुत अच्छे से देखे होंगे, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट या नॉर्थ साउथ फिर से हम दोबारा बताने वाले हैं नहीं, तो आपको बेसिक देखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको इस एपिसोड को देखने में फायदा है, अदरवाइज नहीं। बहुत बच्चे का मतलब शिकायत रहता है कमेंट में कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने इसे कैसे कर दिया। तो मैं उससे बार बार कहता हूँ कि आप पहले पुराने वीडियो को देखिए, उसको खत्म कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को हर बार एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं पहले बेसिक्स को करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं और तीसरे पार्ट में हम लोग मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि सारे एपिसोड को बहुत बारीकी से देखें और उसको समझने का प्रयास करें, उसके बाद आप लोग तीसरे एपिसोड को देखें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा और कह सकते हैं कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, तो हम उसको पहले आसानी से पढ़ेंगे, उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में फिर वही है कि आपसे न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा, या किसी के रिस्पेक्ट में किसी का दिशा पूछा जाएगा, या हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी कितनी है। तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है। बस इसमें क्या है कि आपको डायरेक्शन बनाने आ जाना चाहिए। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कहीं ना कहीं फिर इजी हो जाता है। दिक्कत यह है कि बस डायरेक्शन ड्रॉ करना, जैसे फैमिली ट्री में फैमिली का ट्री बनाना, उसी तरह डायरेक्शन में क्या है कि डायरेक्शन का सबसे पहले आपको एक जो डायग्राम है, एक जो चार्ट है, वो आपको बनाने आना चाहिए। तो हम लोग आज सीधे दिशा परीक्षण के तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे और हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे ही बातचीत करेंगे, बिना बेसिक्स को बताए, क्योंकि बेसिक्स के लिए आप लोग पहले एपिसोड को जाकर देख लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन काफी बड़ा है और लंबा भी है। तो हम इसको पहले आराम से पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि क्रिकेट के 7 खिलाड़ी हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक मैदान पर इस प्रकार खड़े हैं कि ए जी के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पर है, जो एफ के 5 मीटर पश्चिम में है, बी सी के 6 मीटर दक्षिण में है, जो जी से 8 मीटर पूर्व में है, ई सी के 13 मीटर उत्तर में है और डी से 4 मीटर पूर्व में है। कुछ समय बाद उनमें से कुछ ने अपना स्थान बदल लिया, जिसे उनके नाम में डैश जोड़कर दर्शाया गया। उदाहरण के लिए ए की नई स्थिति को ए डैश के रूप में दर्शाया गया। डी दक्षिण की ओर 5 मीटर चला और फिर बाई ओर मुड़कर 2 मीटर चला और रुक गया। ए 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चला, फिर 1 मीटर उत्तर की ओर चला और रुक गया। तो ए डैश के संदर्भ में डी डैश किस दिशा में है? अब क्वेश्चन समझते हैं। 7 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अपने अपने पोजीशन में खड़े हैं, बैट्समैन के बॉल का इंतजार कर रहे हैं जब वो मारेगा। लेकिन जब बैट्समैन गेंद मारता है, गेंद के ऊपर अपने बल्ले से प्रहार करता है, तो गेंद दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो इस कारण डी वहां से अपना स्थान बदल लेता है। वो दक्षिण की ओर पहले 5 मीटर दौड़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चला और रुक गया। तो अब डी का जो नया स्थान है वो डी डैश के तरह दिखाया जाएगा, अब वो डी नहीं होगा। उसी तरह ए भी चलता है और फिर नया स्थान पे पहुंच जाता है, तो वो ए डैश हो जाएगा। अगर बी भी बदलेगा अपना स्थान तो बी डैश हो जाएगा, सी भी बदलेगा तो सी डैश हो जाएगा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि डैश जो लगा हुआ है वो नया स्थान है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए डैश और डी डैश, यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो ए डैश के संदर्भ में मतलब ए डैश के रिस्पेक्ट में डी डैश का आपको स्थान बताना है या दिशा बताना है कि वो कहां पे स्थित है। ए डैश के सापेक्ष में। ए डैश पे हम लोग को एक प्लस का सिंबल बनाना है, जैसा कि आपको बताया गया है।
लेकिन तब बनाएंगे ना जब आप डायरेक्शन को सॉल्व कर लेंगे या इसका डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए पेज नहीं है, तो इसको हम लोग अगले पेज पे करेंगे आराम से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे, ये क्रिकेट के 7 खिलाड़ी हैं, ठीक है, एक मैदान पे इस प्रकार खड़े हैं, यहां से काम बनेगा। ए जी के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पे है, कौन किसके उत्तर में है ये भी बहुत जरूरी है, मैंने बार बार बताया कि ये गलती नहीं करना है। ए जी के उत्तर में है तो ए उत्तर में है जी के, तो ए जो है वो जी के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, हो गया ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है जो किसके लिए होगा, सेकेंड वाले के लिए। जी जो है एफ के 5 मीटर पश्चिम में है, जी जो है वो एफ के 5 मीटर पश्चिम में होने का मतलब है कि एफ यहां पे होगा और ये 5 मीटर पश्चिम में जी लाई कर रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद है यहां पे आपका काम खत्म, इसको ड्रॉ कर दीजिए। बी सी के 6 मीटर दक्षिण में है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं बी और सी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहां से काम बन जाएगा। सी जो है ना, तो सी के बारे में कहा जा रहा है सी जी से 8 मीटर पूर्व में है, सी जो है वो जी से 8 मीटर पूर्व में है, तो जी से 8 मीटर पूर्व उधर होगा, तो सी मान लेते हैं यहां पे है, तो 5 इधर है, 3 और ले लीजिए तो हो गया ना, 5 3 8 मीटर पूर्व में है। ये ट्रिक है, 8 ना लिख के हम लोग 5 और 3 के भाग में बांट लिए। अब देखिए ये भी हो जाएगा, बी सी के 6 मीटर दक्षिण में है, बी यहां हो जाएगा 6 मीटर दक्षिण में सी के, क्लियर। अब चलते हैं, हमने यहां तक कर लिया, इसको ड्रॉ कर दीजिए। ई सी से 13 मीटर उत्तर में है और डी से 4 मीटर पूर्व में, कौन, ई। सी से 13 मीटर उत्तर में है, सी से 13 मीटर उत्तर में होने का मतलब देखिए 10 तो यहां पे है ना, 3 मीटर और ऊपर ड्रॉ कीजिए, लगभग यहां 3 मीटर, यहां पे कौन हो जाएगा, ई। सी से 13 मीटर उत्तर में है, बिल्कुल सही है। और किसके लिए होगा, देखिए और पहले वाले के लिए होता, ई जो है डी से 4 मीटर पूर्व में है, ई जो है डी से 4 मीटर पूर्व में। अब देखिए यहां पे ये 3 मीटर है, ये भी 3 है, 1 मीटर और ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी। ई जो है डी के 4 मीटर पूर्व में, यही तो कह रहा है ना, ई जो है डी के 4 मीटर पूर्व में है, क्लियर हो गया ना, देख लीजिए ई डी के 4 मीटर पूर्व में, 1 3 4, है ना, थोड़ा आसान हो जाता है इस तरह से करने से। अब देखिए कुछ समय बाद उनमें से कुछ ने अपना स्थान बदल लिया, जिसका नाम में डैश लिखा गया, वो सब ठीक है यहां तक। अब यहां से चलते हैं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। डी दक्षिण की ओर 5 मीटर चला, अब देखिए डी को दक्षिण की ओर चलाना है 5 मीटर, देखिए यहां से यहां का डायरेक्शन देखिए, यहां से यहां 3 है तो यहां से यहां 3 हो गया, यहां तक चलेगा 3, यहां तक 3 चला, 2 मीटर और एक्स्ट्रा चल गया, तभी तो 5 होगा, यहां पे 5 मीटर। अब यहां पे डी का फेस कब है, साउथ की ओर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डी दक्षिण की ओर 5 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चला और रुक गया। अब बायां मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, 2 मीटर चलता है तो देखिए 1 मीटर तो ये हो गया, 1 मीटर और यहां पे चल के वो रुक गया, यहां पे डी डैश हो गया, ठीक है, डी डैश हो गया, फेस अभी पूर्व की ओर है। चलिए अब चलते हैं आगे, यहां पे काम खत्म हो गया। ए 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चला और 1 मीटर उत्तर की ओर चला, ए 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चला। अब देखिए अगर ए का डायरेक्शन यहां पे प्लस बनाइए तो उत्तर पूर्व इधर होगा ना भाई, ए का उत्तर पूर्व इधर होगा, 5 मीटर उधर चला, तो देखिए अब एक अच्छी बात आपको बताते समझ में आएगा, यहां से यहां का डायरेक्शन कितना है, देख लीजिए, यहां से यहां 5 है, तो ये 4 और 1 में इसको तोड़ दीजिए, ठीक है ना, हम इसको 4 और 1 में इसको डिवाइड कर लिए, देख लीजिए ये 4 हो गया, क्योंकि यहां से यहां 1 है ना, तो ये भी 1 है और यहां से यहां ये 4 हो जाएगा, ये 4 है ये 3 है, तो 4 और 3 का अगर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से देखें तो ये कितना हो जाता है, 5 ही होता है ना। तो देखिए सही भी बात है, उसने 5 मीटर ही चलने बोला है, तो देखिए 5 मीटर चलेगा ना तो एकदम यहां पे आ जाएगा ए का फेस अब क्या है, यहां पे उत्तर की ओर है, ठीक है। उसके बाद उत्तर में 1 मीटर और चला तो वो ए जो है यहां पे पहुंच गया, ए डैश 1 मीटर चल के, अब ये ए का नया डायरेक्शन है उत्तर की ओर और पोजीशन है यहां पे ए का। अब ए के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ए के रिस्पेक्ट में डी किस दिशा में, डी डैश सॉरी, ए के रिस्पेक्ट में डी डैश किस दिशा में, तो देखिए ए के रिस्पेक्ट में ए पे प्लस का सिंबल बनाइए,
डी कहां पे है, डी यहां है, तो देख लीजिए किस दिशा में है, तो ये क्या होता है साउथ और इधर क्या है ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व की दिशा में कौन लाई कर रहा है, डी ए के रिस्पेक्ट में, तो मेरा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इसमें क्या है कि आपको पहले बनाने आना चाहिए, कहीं भी गलती होने की संभावना अगर थोड़ी सी भी हो रही है तो उससे बचे। अगर आपको लग रहा है कि गलती होने की संभावना है तो फिर से मैच कर लें, थोड़ा सा समय ले लें, एग्जाम में फिर क्या होगा कि प्रैक्टिस करते करते आपका समय कम लगने लगेगा। यहाँ पे देखिए बच्चे से यहाँ गलती हो सकता था, ये क्यों हमने कर लिया, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया था, इसलिए 5 मीटर यहीं पे आ गया। अब कुछ बच्चे 5 मीटर यहाँ ला के कंफ्यूज होते रहते, एक्चुअली देखा गया ना यहाँ पे तो ट्रायंगल बन गया 4 3 से 5, है ना, तो ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम था, हम लिख भी देते हैं जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो मेरा उत्तर हो गया दक्षिण पूर्व। चलिए उससे भी लंबा क्वेश्चन, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति है पी क्यू आर एस और टी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। जाहिर सी बात है कि अगर 5 लोग हैं तो जरूरी नहीं कि पी क्यू आर एस टी हो सकता है कि पी आर क्यू टी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 2 आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरियां 4 के क्रमिक गुणज में है, मतलब 4 के गुणज में होने का मतलब 4 8 12 इस तरह करके है। अर्थात यदि पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी 4 मीटर है तो पहले और तीसरे व्यक्ति के बीच की दूरी 8 मीटर है, और पहले और चौथे व्यक्ति के बीच की दूरी 12 मीटर है, और इसी तरह। बिल्कुल सही बात है। यानी मान लीजिए कि P पंक्ति के बाएं छोर पे खड़ा है, यहां पे P होगा, ठीक है ना, ये हिंदी में लिखा गया है, P पंक्ति के बाएं छोर पे खड़ा है, तो शेष लोग इस प्रकार की दूरी पर खड़े होंगे, अंत से 4 मीटर 8 मीटर 12 मीटर और इसी तरह आगे। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, P पंक्ति के बाएं छोर पर खड़ा है, जैसा वहां कहा गया था वही बात नीचे है। P और Q के बीच 2 व्यक्ति खड़े हैं, R Q के बाई और दूसरे स्थान पर खड़ा है, T R का निकटतम पड़ोसी है, T और S के बीच केवल एक व्यक्ति खड़ा है, J बिंदु X से चलना शुरू करता है जो T से 8 मीटर उत्तर में था, J बिंदु Y तक पहुंचने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में 17 मीटर चलता है, बिंदु Y और S लंबवत रूप से एक लाइन में थे या इन लाइन थे, S उत्तर दिशा में 6 मीटर चलता है और बिंदु Z पर रुक जाता है। तो कहा गया है कि P बिंदु Z की दिशा में चलता है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि P बिंदु Z की दिशा में चलता है, तो S की प्रारंभिक स्थिति और J की अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना यूपीएससी में, हो सकता है कि ये यूपीएससी के भी लेवल से थोड़ा सा हायर हो, इतना लंबा नहीं पूछेगा, बट चलिए हम अगर इस लेवल के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो शायद मेरे से यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक नए पेज पे करेंगे, जगह तो है नहीं नीचे। अब देखिए पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि 5 लोग हैं इस तरह खड़े, 1 2 3 4 5, सबके बीच दूरी है 4 मीटर, ठीक है ना। 2 आसन व्यक्तियों के बीच दूरी 5 मीटर, सबका मुख नॉर्थ की ओर, तो उत्तर हमने दिखा दिया। ठीक है, पहले और दूसरे के बीच की दूरी 8, पहले और तीसरे के बीच की दूरी 12, पहले और लास्ट वाले व्यक्ति के बीच की दूरी 16। ठीक, अब यहां से चलते, P पंक्ति के बाएं छोर पर खड़ा है, तो जाहिर सी बात है P कहां पे आ जाएगा, P यहां पे हो जाएगा। पंक्ति के बाएं छोर पे खड़ा है तो P कहां हो जाएगा, नीचे। नए कलर से करते हैं, P यहां पे बाएं छोर पे हो गया। अब चलते, ये यहां हो गया क्लियर। P और Q के बीच 2 व्यक्ति खड़े थे, P और Q के बीच 2 व्यक्ति, मतलब इस दोनों को छोड़ के यहाँ पे Q खड़ा होगा। ठीक है, ये भी हो गया। R Q के बाई और दूसरे स्थान पर खड़ा है, R जो है Q के बाई और, देखिए राइट इधर है Q का, लेफ्ट इधर है, तो बाई और दूसरे स्थान पे कौन है, R है। R को यहां बैठा दिया, क्लियर हो गया यहां तक। T R का निकटतम पड़ोसी है, T और R साथ साथ बैठेंगे तो जाहिर सी बात है T यहां बैठेगा तो P Q R, तो S यहां पे होना ही है, तय बात है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और T S के बीच एक व्यक्ति खड़ा है, शायद होगा भी, T और S के बीच एक व्यक्ति, देख लीजिए Q है, बिल्कुल सही है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, J बिंदु, J कोई व्यक्ति है
जे जो है ना बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है, जो मतलब बिंदु एक्स जो है ना वो टी से 8 मीटर उत्तर में था, टी से 8 मीटर उत्तर में था, मतलब टी यहां है तो 8 मीटर मान लीजिए यहां होगा, यहां पे बिंदु एक्स है, यहां से जे चलना शुरू करेगा, ठीक है ना। जे कहां चलता है, बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है जो 8 मीटर था। जे जो है ना बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए, मतलब एक्स से वाई तक पहुंचने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में 17 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व दिशा में 17 मीटर चलने का मतलब है कहां चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। थोड़ा सा मुझे नीचे बनाना चाहिए, एक सेकंड इसको नीचे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सोच लीजिए, है ना। अब यहां उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है 17 मीटर, लीजिए 17 मीटर चला दिए और ये पहुंच गया बिंदु वाई पे। किस पे पहुंच गया, बिंदु वाई पे, यहां पे समझ लीजिए बिंदु वाई है, क्लियर, ठीक है। 17 मीटर चलकर बिंदु वाई पे पहुंच जाता है। अब कह रहा है बिंदु वाई और एस जो है ना लंबवत रूप से इनलाइन थे, तो वाई और एस इनलाइन थे तो बना दीजिए इनलाइन, ये रहा, यहां पे इसको ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। तो देख लीजिए ये 8 मीटर था तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा, ये तय बात है। ये 4 और 4 ये टोटल मिला के कितना था, 8 मीटर था, ये भी आप जान रहे हैं, जान क्या रहे हैं, दिख भी रहा होगा आपको, तो ऑब्वियसली ये 8 मीटर होगा। अब देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम बन गया, तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करते हैं तो देखिए 289 माइनस 64, तो ये अंडर रूट 225 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 15 मीटर हो जाएगा, क्लियर। देखिए कितना आसानी से आपको बता रहे हैं, ये 15 हो गया। अब देखिए और कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, एस उत्तर दिशा में 6 मीटर चलता है और बिंदु जेड पर रुक जाता है। एस उत्तर दिशा में 6 मीटर चलता है, एस कहां है, उत्तर दिशा में 6 मीटर चलेगा। ये देखिए एस उत्तर दिशा में 6 मीटर चलेगा, मतलब यहां तक चला, ठीक है। ये 6 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए, भाग कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, बताया था आपको, ये 2 हो गया। अब यहां पे कौन है, एस यहां पे है, समझ लीजिए एस अब यहां पे बैठा है, ठीक है, और बिंदु जेड पर रुक जाता है। एक्चुअल में ये बिंदु जेड है, ठीक है, ये क्या है, बिंदु जेड भी है, मान लीजिए, ठीक। पी जो है बिंदु जेड की दिशा में चलता है, पी जो है वो बिंदु जेड की दिशा में चलेगा। अब देखिए पी बिंदु जेड की दिशा में चलेगा तो कैसे चलेगा, ऐसे चल गया, ठीक है, ये हो गया पी, यहां पे राइट एंगल है, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, एस की प्रारंभिक स्थिति और जे की अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। एस की प्रारंभिक स्थिति, एस की प्रारंभिक स्थिति तो यही है, यहां पे एस की प्रारंभिक स्थिति, क्योंकि अंतिम स्थिति है, ये है ना प्रारंभिक स्थिति, किसकी, एस की। और क्या बोला जा रहा है, एस की प्रारंभिक स्थिति और जे की अंतिम स्थिति, जे की अंतिम स्थिति कहां है, देख लीजिए जे अभी कहां पे है, जे आपका जे कहां पे है, एस, जे के बारे में कहा जा रहा है या वाई के बारे में कहा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। अच्छा जे हाँ जे के बारे में कहा, अच्छा जे यहाँ पे पहुंच गया ना बिंदु वाई पे, ठीक है, ये तो बिंदु वाई है ना, जे है यहाँ पे, ठीक है ना, यहां से जे चला था ना, ये जे था, जे फिर वहां पहुंच गया। तो अब देख लीजिए जे की अंतिम स्थिति और एस की प्रारंभिक स्थिति के बीच की कितनी दूरी हो गई, आप देख लीजिए, 15 2 17 6 23, या 15 प्लस 8 एक बार में कर दीजिए, तो 23 मीटर है एस की प्रारंभिक स्थिति और जे की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितना है, 23 मीटर है। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 मीटर, ऑप्शन में 23 मीटर यहां पे है, ठीक है ना, ऑप्शन सी में 23 मीटर है, यहां पे छुप रहा है ऑप्शन, हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, है ना, हाँ ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जो कि आप भी देख पाए, तो यहाँ पे 23 मीटर आपको दिख गया होगा। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा बनाने आना चाहिए और समझने आना चाहिए कि किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन कहां पहुंच रहा है, किसकी प्रारंभिक स्थिति कौन है, किसकी अंतिम स्थिति कौन है, तो ये सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। चलिए हो गया ये, अब अगले क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा कह सकते हैं आसान क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा ये भी आपको परेशान करेगा। बिंदु एल बिंदु एम के 12 मीटर पश्चिम में है, जो बिंदु एन के 16 मीटर उत्तर में है,
बिंदु ओ बिंदु एन के 5 मीटर पश्चिम में और बिंदु पी के 5 मीटर दक्षिण में है। बिंदु टी बिंदु एस के 4 मीटर उत्तर में है और बिंदु यू के 13 मीटर, बिंदु यू के पूर्व में 13 मीटर है। बिंदु आर बिंदु एस के पश्चिम में 10 मीटर और बिंदु क्यू के उत्तर में 11 मीटर है। पी और क्यू के बीच की जो दूरी है वो आर और एस के बीच की दूरी के समान है, जहां बिंदु क्यू पूर्व में स्थित है। बिंदु पी का बिंदु आर के संबंध में बिंदु एम की दिशा क्या है? ठीक है, बिंदु पी का बिंदु आर के संबंध में बिंदु एम की दिशा क्या है? यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। बिंदु पी का बिंदु आर के संबंध में बिंदु एम की दिशा क्या? ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिंदु पी का बिंदु आर के संबंध में दिशा क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन होगा। एम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया होगा, बना के देख लेंगे। मेन तो बनाना है, फिर तो क्वेश्चन अब कुछ भी हो उससे बना ही लेंगे। एम यहाँ पे एक्चुअल में दिया भी नहीं गया है, तो एम यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्या है? बिंदु एल बिंदु एम के 12 मीटर पश्चिम में है। नेक्स्ट पेज पे ही बनाएंगे, थोड़ा अच्छा रहता है, जगह कम है। बिंदु एम के 12 मीटर पश्चिम में कौन है? एल। बिंदु एम के 12 मीटर पश्चिम में बिंदु एल हो गया। क्लियर? बिंदु एल बिंदु एम के 12 मीटर पश्चिम में है, जो किसके लिए होगा? एम के लिए। एम जो है एन के 16 मीटर उत्तर में है। एम जो है एन के 16 मीटर उत्तर में है। एन यहां होगा, ये 16 मीटर उत्तर में कौन हो गया? एम हो गया। अच्छी बात है, यहां तक हो गया। उसके बाद बिंदु ओ बिंदु एन के 5 मीटर पश्चिम में है। अब यहां पे देखेंगे कि ओ और एन है यहां पे, तो ओ और एन है, यहां पे एन है, तो बिंदु ओ एन के 5 मीटर पश्चिम में है। एन के 5 मीटर पश्चिम में होने का मतलब है इतना होगा यहां पे। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से, मेरा वही काम रहता है डिवाइड करने वाला, जो कि बेस्ट है। इसको 5 मीटर बना लिए और थोड़ा और इसको बढ़ा लीजिए, 7 मीटर दिखना भी चाहिए, तो बच्चे कंप्लेन करेंगे कि 7 मीटर तो दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे एल है। ठीक है, तो 7 5 12 हो गया। यहाँ पे ये 5 मीटर है। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ तक हो गया मेरे हिसाब से, 5 मीटर दक्षिण में है। हाँ, और यहाँ पे अभी रुकना है। बिंदु ओ बिंदु ए के 5 मीटर पश्चिम में और बिंदु पी के 5 मीटर दक्षिण में। कौन? ओ। बिंदु ओ बिंदु पी के 5 मीटर दक्षिण में है। ठीक है ना? ओ और पी यहाँ पे कुछ है नहीं दिया हुआ। यहाँ पे कुछ था क्या? यहाँ पे हमने लिखना भूल गए। कौन था? बिंदु ओ, है ना? ओ यहाँ पे है। बिंदु ओ बिंदु एन के 5 मीटर पश्चिम में, ये हो गया। उसके बाद बिंदु ओ जो है वो बिंदु पी के 5 मीटर दक्षिण में भी है। बिंदु पी के 5 मीटर दक्षिण में, तो यहाँ पे समझ लीजिए 5 मीटर, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। पी यहाँ हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। फिर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 यहाँ भी हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब बन गया। ठीक है, बिंदु पी के 5 मीटर दक्षिण में भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है कि बिंदु टी जो है एस के 4 मीटर उत्तर में है। टी और एस है यहाँ पे दिया हुआ, देख लेते हैं। टी और एस नहीं है, मतलब अभी मेरा काम नहीं बनेगा, इसको अभी हाईलाइट मत कीजिए। और बिंदु यू के 13 मीटर में है, 13 मीटर पूर्व में है। अब यू भी नहीं, यहाँ पे यू भी नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बिंदु आर बिंदु एस के पश्चिम में 10 मीटर है। बिंदु आर जो है ना बिंदु एस के, अब देख लीजिए यहाँ पे आर और एस है, एस है, बिल्कुल है, काम हो जाएगा मेरा। आर जो है बिंदु एस के पश्चिम में 10 मीटर है। बिंदु एस के पश्चिम में 10 मीटर होने का मतलब देखिए ये 5 है, 5 मीटर और बना दीजिए, यहाँ पे पी लिख दीजिए, ड्रॉ करने में आसानी रहेगा। 5 मीटर और बना लेते हैं, है ना? अब यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर देंगे 5 और 2 में, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये भी 5 है, लिखते जाइए, है ना? कौन है? बिंदु आर बिंदु एस के 10 मीटर पश्चिम में है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, आर जो है वो एस के 10 मीटर पश्चिम में हो गया।
और किसके लिए कहा जा रहा है, आर के लिए। आर जो है बिंदु क्यू के उत्तर में 11 मीटर पे है, बिंदु आर क्यू से 11 मीटर उत्तर में है। 11 मीटर उत्तर का मतलब देखिए 5 यहां हो जाएगा, 6 यहां पे और मान लीजिए, तो क्यू जो है 11 मीटर उत्तर में कौन हो गया, आर हो गया। क्यू के 11 मीटर उत्तर में आर हो गया ना, देखिए 6 5 11। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब बोल रहा है कि P और Q के बीच की जो दूरी है ना वो R और S के बीच की दूरी के समान है। P और Q के बीच की दूरी, तो यहाँ पे P और Q के बीच की दूरी R और S के बीच की दूरी के समान है। और एक चीज पढ़िए थोड़ा सा भी, और एक चीज यहाँ पे, जहां बिंदु Q जो है ना पूर्व में स्थित है, किसके, R के। R के Q मतलब पूर्व में स्थित होने का मतलब उधर है। और एक यहाँ पे बात कह रहा है कि P और Q के जो बीच की दूरी है ना वो R और S के बीच की दूरी के समान है। तो P और Q के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देख लीजिए यहां पे P है R और यहां पे पूर्व में हो जाएगा यहाँ पे Q। अब अभी डिस्टेंस तो नहीं पता, डिस्टेंस भी दिया होगा, देख लेते हैं कुछ। अब यहां पे देखिए R और R जो है S के पश्चिम में 10 मीटर में है। R जो है S के पश्चिम में 10 मीटर पे है। S के पश्चिम में होने का मतलब यहां पे तो 10 मीटर है, तो जाहिर सी बात है P और Q के बीच की भी दूरी यहाँ पे 10 मीटर होगी, तो मतलब ये भी 5 है, क्योंकि R और S के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी के समान है, बोला गया है ना। देख लीजिए R और S के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी के समान है, ये भी हो गया। जहां बिंदु Q पूर्व में है, बिंदु P का बिंदु R के संबंध में क्या दिशा है, तो बिंदु P के रेस्पेक्ट में बिंदु R बताना है आपको। अब देख लीजिए बिंदु P कहाँ है, यहां, और बिंदु R के बारे में बताना है, ठीक है ना, R का ही बता रहा है ना, बिंदु R। हाँ, या यहाँ पे बिंदु M कर लीजिए, एक्चुअल में M ही होगा, R नहीं होगा, ठीक है ना। बिंदु M के संबंध में मतलब बिंदु R का बिंदु M के संबंध में, तो बिंदु P कहाँ है, बिंदु M के संबंध में, तो बिंदु M कहाँ पे है, यहां, और बिंदु P कहाँ पे है, यहां। तो देख लीजिए M के संबंध में P किस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पे कहां पे हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम में। तो मेरा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिम। तो एक ऑप्शन बना लीजिए, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस था, तो जाहिर सी बात ऑप्शन में भी चेंजेस हो जाएगा। तो मेरा सही जवाब है दक्षिण पश्चिम, है ना। एम के किस दिशा में है, देख लीजिए, ये यहाँ पे ईस्ट होता है और ये साउथ है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या कहा जाता है हिंदी में, दक्षिण पश्चिम। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। या इसी को बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी बना लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजेस था, यहाँ पे क्वेश्चन और अच्छे से लिख देते हैं। बिंदु P का संबंध बिंदु P का संबंध बिंदु M के सापेक्ष में क्या है, ये है एक्चुअल में क्वेश्चन, इसको ट्रीट कीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बिंदु P का संबंध बिंदु M के सापेक्ष में क्या है, तो बिंदु M के सापेक्ष में आपने बिंदु P का संबंध यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए फिर से बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कोडिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन हायर लेवल का क्वेश्चन है कोडिंग का। A एंड B का अर्थ है A B के पूर्व में है, A स्टार B का अर्थ है B A के पश्चिम में है, उल्टा है। A परसेंटेज B का अर्थ है B A के दक्षिण में है, फिर से उल्टा है। या ध्यान रखिएगा A B है लेकिन उधर B A लिख दिया है। A @BC का अर्थ है A क्षैतिज रेखा में BC के बिल्कुल मध्य में खड़ा है। A एक्सक्लामेटरी सिंबल BC का अर्थ है A ऊर्ध्वाधर रेखा BC के बिल्कुल मध्य में खड़ा है। ध्यान दें A 6 मीटर, $B का अर्थ है A B के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है, इत्यादि, ऐसा कुछ भी हो। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति C12M $S 5 मीटर स्टार G3 मीटर एंड J6 मीटर परसेंटेज के एक्सक्लामेटरी JT में G और C के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। है क्वेश्चन बेहतरीन, कह सकते हैं ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए है कुछ नहीं क्वेश्चन में दम, बस आप थोड़ा सा समझिए। आपको ना ध्यान देने की बात इसमें क्या है, ये है मेरे पास एक, कह सकते हैं कि क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम लोग को ना डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देना है, डायग्राम में कन्वर्ट करना है। यहां पे देखिए C12M $S एक बार में उठा लीजिए,
ये देखिए इस तरह का पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, सेम टू सेम दिखा, लगभग उसी तरह का पैटर्न है, बस इसमें क्या 6 मीटर की जगह 12 मीटर है, यहाँ ए बी के जगह सी और एस है, यही तो है और कुछ नहीं है। तो हम जैसे ये लिखा है कि ए बी के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ हो जाएगा सी एस के उत्तर में 12 मीटर की दूरी पे है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी एस के उत्तर में 12 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहां से यहां तक आप एक बार में लिख लिए, हो गया ना, आसान था। अब यहां से देखिए, अब यहां से उठाना है आपको, ये देखिए यहां तक एस 5 मीटर स्टार जी, स्टार का मतलब यहां पे ढूंढ लीजिए, स्टार का मतलब होगा ए स्टार बी का मतलब बी ए के पश्चिम में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए जी एस के पश्चिम में है, जी जो है वो एस के पश्चिम में है, तो जी एस के पश्चिम में हो जाएगा, कितने मीटर की दूरी पे, तो देख लीजिए 5 मीटर, जी एस के पश्चिम में 5 मीटर की दूरी पे, लिख लिया बहुत आसानी से, ये दिख रहा है ना आपको। और जो हो गया उसको मिटा देते ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, जो लिख देंगे ना उसको मिटा देंगे हम लोग, हम आपको ये दिखा रहे हैं एक्चुअल में, ये देखिए ठीक है, एस 5 मीटर स्टार जी, स्टार का मतलब बी ए के पश्चिम में, मतलब जी एस के पश्चिम में है, कितने मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे। अब ये भी हो गया, इसको भी हम लोग मिटा देंगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम लोग कहां से उठाएंगे, ये वाला, कहां तक, जे तक, है ना, इससे मेरा काम हो जाएगा, जी और जे, है ना। अब देखिए यहां पे सिंबल क्या है, एंड का, एंड का है ए बी के पूर्व में, तो जी जो है जे के पूर्व में है, जी जो है वो किसके पूर्व में है, जे के, तो जे के पूर्व में जी को बना दीजिए, लीजिए जे के पूर्व में जी आ गया, यहां पे जी है, यहां से मिटा के इसको ऊपर कर दीजिए, यहां पे जी था, ठीक है, जे के पूर्व में जी आ गया, कितने मीटर की दूरी पे भाई, 3 मीटर, तो ये 3 मीटर है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये 3 मीटर है, थोड़ा सा ऐसा तो नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे जे है, ठीक है, जे के 3 मीटर पूर्व में जी हो गया, ये भी हो गया, इसको भी मिटा दीजिए। अब यहां पे देखिए इसको उठाइए, ठीक है, यहां तक जे 6 मीटर परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब फिर से उल्टा हो जाएगा, इसमें मतलब के जे के दक्षिण में है, के जो है वो जे के दक्षिण में, के जे के दक्षिण में, तो देखिए के जे के दक्षिण में आ गया, कितने मीटर की दूरी पे भाई, तो 6 मीटर, यहां पे लिखेंगे 6 मीटर, ठीक है, हो गया 6 मीटर की दूरी पे है, यहां पे के आ गया, क्लियर। अब देखिए इसको भी मिटा देंगे, या छोड़िए अभी मत मिटाए ना, तो ये भी मिट जाएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, ये देखना है, ये देखिए के एक्सक्लामेटरी जे टी, इसका मतलब क्या है, देखिए ये वाला चीज है पैटर्न, तो के ऊर्ध्वाधर रेखा जे टी के बिल्कुल मध्य में खड़ा है, तो जे और टी के बिल्कुल मध्य में खड़ा है, तो देखिए टी यहां पे है नहीं, कौन खड़ा है, के, किसके मध्य में, जे और टी के, तो देखिए यहां 6 है, तो यहां पे 6 और बना दीजिए, कौन आ जाएगा, टी, ठीक है ना, यहां पे टी आ जाएगा, ये भी 6 मीटर हो जाएगा। अब आ गया ना, के बिल्कुल मध्य में खड़ा हो गया जे और टी के, ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम परपेंडिकुलर। अब आपसे पूछा जा रहा है जी और सी के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए जी कहां है और सी कहां है, ढूंढ लीजिए, देखिए जी यहां है और सी यहां है, ये सब तो फालतू की बातें थी, आपसे खाली मेहनत करवाया है, एक्चुअल में आपको जी और सी यहीं पे मिल गया, 12 5 तो ये 13 हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 13 मीटर, खाली मेहनत करवा दिया आपसे। अगर आप स्मार्ट होते तो आप ये सब नहीं करते, आप सीधे यहाँ दिख जाता ना जी और सी, तो आपको दिख रहा था, तो ये सब आप बच सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि आपसे यहां से इसका पूछ ले, हो सकता है कि टी से सी का न्यूनतम दूरी पूछ ले, तब आप कैसे निकालते, ऐसे निकालते, और देख लीजिए ये कितना हो जाता, देख लीजिए तब आपको ऐसे निकालना पड़ता, ये कितना हो जाता है, यहां से यहाँ 12 है और यहां से यहाँ 12 है, 12 12 24, मतलब ये हो जाता 24, और ये कितना हो जाता, देख लिए 5 है और 3 8, तो 24 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करना पड़ता आपको, और वही आपका उत्तर आ जाता, ठीक है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, बस आपको क्वेश्चन समझाना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आप देख लेना कैसे हल करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को कूल रखिएगा, बन जाएगा, तो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अब थोड़ा कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन था, तो मैंने जानबूझ के आसान ले लिया कि आप थक गए होंगे अभी तक, तो चलिए एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। ए गुना बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में, ए परसेंटेज बी का अर्थ है
ए बी के पूर्व में, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में, तो P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में S किस दिशा में, S किस दिशा में है। अब देख लीजिए परसेंटेज का मतलब क्या है, ढूंढ लीजिए फटाफट। परसेंटेज का अर्थ है ए बी के पूर्व में, मतलब P जो है Q के पूर्व में, यही हो गया ना। उसके बाद है Q प्लस R, प्लस का मतलब Q R के उत्तर में है, Q जो है वो R के उत्तर में है, ठीक है। R माइनस S का मतलब है R S के पश्चिम में है, R जो है वो S के पश्चिम में है, यहां पे मान लीजिए। तो Q के संबंध में S किस दिशा में है। अब देखिए S कहीं भी चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, Q के संबंध में पूछ रहा है, Q पे प्लस बनाइए, और ये कहीं भी जाएगा तो ये नीचे ही रहेगा, मतलब ये किस दिशा में होगा, ये साउथ है और ये ईस्ट है, मतलब साउथ ईस्ट दिशा में होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो आज हम लोग डायरेक्शन के बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चंस को कर लिए हैं, एक दो जगह क्वेश्चंस में त्रुटि थी, अब मैंने सही कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग डायरेक्शन को समाप्त कर लिए हैं और आशा है कि आपको बहुत मजा आया होगा। और अब डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ेंगे अगर आप तीनों एपिसोड को बहुत तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले आप पहले एपिसोड को देखिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। डायरेक्ट तीसरा देखिएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा और परेशानी बढ़ जाएगा। तो चलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट आज जरूर करिएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, क्योंकि आज आप लोग बहुत थक गए होंगे और कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि आज कुछ नया सीखा है आपने। तो जरूर बताएं कमेंट में कि आज आपने नया क्या सीखा है, और वीडियो पे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमसे जुड़े रहे सप्ताह में 3 दिन 2024 तक आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना देंगे। तो टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके जरूर प्रैक्टिस करें और हमसे जरूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।